हम्म। तो जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है, वीडियोस नहीं दो आ रही है। मिनट, हाँ मैं। हाँ बोलो। चल। हम्म, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फिजिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। फिजिक्स के आपके दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिडक्शिज्म एंड योर यूनिफिकेशन। ओके। तो यूनिफिकेशन क्या होता है बच्चे लोग? यूनिफिकेशन होता है कि एक ही लॉ से आप बहुत सारे और फिजिकल फिनोमिना को बता सकते हैं। ठीक है। हम्म, और रिडक्शनिज्म का मतलब ये होता है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगा और प्रत्येक पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करूँ। ठीक है। अब इसमें एक हम्म, इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस। ओके। हम्म, फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। ओके। हम्म। तो चलो यहाँ पे, तो फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर, नेचर का मतलब है कि फिजिक्स में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली फिजिक्स में आपके चार तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, वन इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, हम्म, another one is your electromagnetic force, third one is your strong nuclear force। मामा, पीई की फुल फॉर्म क्या बताया होती है? इसकी पीई। पीई, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ हो गया आपका, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके। तो ये चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है। ये जो दोनों फोर्सेस हैं, बेसिकली ये होता है, इसको आप फील कर सकते हो। यू कैन फील फ्रॉम योर नेक आईज। तो इसको हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब है बेटा, आप आई से फील कर सकते हो, देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स को। जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसको कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रही है ना। तो उसको आप देख सकते हो हम्म, कि भाई कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मतलब उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो ये होते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस, जिनको आप आई से देख सकते हो। हाँ। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अगर आप कोई मैग्नेट लेके आओ, ठीक है, एक मेरा साउथ पोल है, एक मेरा नॉर्थ पोल है, ठीक है, दोनों को आपने पास रखा, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब आप उसको देख सकते हो ना, फील कर सकते हो। तो ये होता है मैक्रो। हम्म, मैक्रो मतलब बड़ा लेवल, जिसको आप यू कैन सी यूर नेक आईज। ये जो दो फोर्सेस हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा सा पार्ट, जिसको आप आईज के जरिए नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। तो ये होता है आपका माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। अच्छा, ऊपर ठीक। मैक्रोस्कोप है। हाँ, मैक्रो ये है। मैक्रो, मैक्रो का मतलब है बड़ा, यू कैन सी थ्रू योर नेक आईज, यू कैन फील इट। माइक्रो का मतलब हाँ। जिसको आप आई से देख नहीं सकते।
ठीक है, इसके लिए आपको हाँ। अलग से माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, अलग से इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा। बहुत छोटा पार्टिकल है जिसको आप देख ही नहीं सकते, फील ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, और तब आप इसको देख सकते हो कि आपके जो पार्टिकल्स हैं कितने छोटे हैं। मतलब यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो भी पार्टिकल होंगे वो बहुत छोटे होंगे जिनको आप देख नहीं सकते। मतलब यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जिनको आप देख नहीं सकते। मतलब न्यूक्लियर फोर्स और भी माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक उन पे वो करता है, वर्क करता है। किस पे बेटा? मतलब ये जो माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस है ये माइक्रोस्कोपिक चीजों पे वर्क करता है। हाँ, माइक्रो मतलब जिनको आप देख नहीं सकते हो। हम्म। तो ठीक है। और मैक्रो का मतलब जिनको आप देख सकते हो आंखों से। आप मैग्नेट को देख सकते हो ना, तो, यू कैन सी द मैग्नेट। हाँ। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो आप फील कर सकते हो कि भाई इसमें कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब तो छोटा। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये हाँ माइक्रोस्कोपिक चीज पे ही वर्क करेगा, मैक्रोस्कोपिक चीजों पे नहीं कर सकता वर्क। हाँ, यस बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला और ये जो माइक्रो। माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे कर सकते हैं काम। हाँ, नहीं नहीं, उनपे, हाँ उनपे कर सकता है, उनपे कर सकता है, बट आप फील नहीं कर सकते ना, आप देख नहीं सकते। मैक्रो का मतलब क्या है बेटा, जिनको आप देख सकते हो। हम्म। ठीक है, माइक्रो का मतलब जिनको आप नहीं देख सकते, सिंपल। ठीक है। तो ये जो भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस पे वर्क करेगा, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा, माइक्रो पे नहीं करेगा। माइक्रो पे केवल यही वर्क करेंगे आपके। हाँ। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। मैं देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहे होंगे ये अलग अलग चैप्टर है। हम्म। ग्रेविटेशनल अलग चैप्टर होता है आपका, इलेक्ट्रिक, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये आपका अलग अलग चैप्टर होते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये आपका अलग चैप्टर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी बताऊंगा टेक इट एज ए ग्रांटेड। टेक इट एज ए ग्रांटेड मीन्स अभी तक मतलब जो भी है आप समझ लेना कि जो मैं बता रहा हूँ सही है। बाद में जब धीरे धीरे चैप्टर आएंगे तो तब वहां से आपको धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। ठीक है। अच्छा। तो अभी क्या है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। हम्म। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम्म। तो ये क्या करता है, यूनिवर्स में बेटा कोई भी पार्टिकल है, जो आपका वर्ड है उसमें कोई भी पार्टिकल है, हमेशा पार्टिकल एक हम्म। दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा होता है बेटा आपका अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव का मतलब हमेशा एक दूसरे का ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई ये आपका एक पार्टिकल है और ये आपका हाँ। एक पार्टिकल है। ठीक है। तो इनमें जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, हाँ। वो क्या लगने वाला है, अट्रैक्टिव लगेगा ना। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला हम्म। ऑब्जेक्ट इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अपनी खींचेगा। तरफ। तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या आएंगे, पास आ जाएंगे ना, बिकॉज दोनों के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है बेटा, पहला चीज है, इट इज अप्लीकेबल टू ऑल पार्टिकल। यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं सब पे आपका ग्रेविटी लगता है। ग्रेविटेशनल का मतलब वही हुआ आपका जो ग्रेविटी लग रहा है ना, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कौन लगा रहा है, आपका अर्थ लगा रहा है। हाँ। ठीक है। तो इट इज अप्लीकेबल टू ऑल पार्टिकल। यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे ये वाला फोर्स अप्लीकेबल है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला, कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है। और क्या होता है ये ग्रेविटेशनल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स।
इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। अब यहाँ पे देखो कि भाई मैंने एज्यूम किया कि कहाँ गया आपका ये वाला, 1 मिनट। जैसे मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट, इसका मास क्या है आपका, m1 है, और इसका मास क्या है, m2 है, ठीक है। तो हाँ। मैंने बोला कि भाई कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल हम्म। फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 एफ। इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। अच्छा, तो ये जे की वैल्यू तो यहाँ पे 10 हो गई है जे ना? की वैल्यू, ये नहीं बेटा, जी। जी। हाँ, हाँ, जी को वही हम बोल बोलते रही हैं हूँ मैं। बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका बेटा एक M1 कांस्टेंट है। M2 इसका मास हो गया दूसरे वाले का। हाँ, ये m1 क्या हो और गया, आगे पहले वाले क्या? ऑब्जेक्ट का मास, m2 हो गया हम्म। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास, आर हो हम्म। गया दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, और जी हो गया हाँ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू बेटा एक कांस्टेंट होता है जो होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पॉन केजी स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि ये यूनिट कहाँ से आया, देखो मुझे किसका ये यूनिट इसका निकालना है। वैल्यू है। हाँ, ये इसका वैल्यू है, जी का वैल्यू, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। है अच्छा, बेटा, ये तो मीटर तो, एक्सेलरेशन। मीटर हाँ, तो वो ठीक है है। बेटा आपका, जी आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है सिंपल, ये कांस्टेंट है। हाँ। एफ हो गया आपका फोर्स, ठीक है, फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है ना, हाँ। ठीक है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर होता है, ठीक है। हाँ। मास का यूनिट क्या होता है बेटा, केजी होता है, किलोग्राम। मामू, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? बेटा मास होता है आपका केजी, जैसे मैंने बोला कि आपका मास है 10 केजी, ठीक है, आपका मास 10 केजी है। अब हाँ। मैंने, अगर आप खड़े हो गए अर्थ पे, ठीक है, हम्म। तो आप अर्थ को कितने फोर्स से दबा रहे हो, कितने फोर्स से हाँ। कितना फोर्स लगा रहे हो अर्थ पे, ठीक है। ठीक है, तो इस मास के कारण अर्थ पे कितना फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन। ओके, हाँ। तो मास कितना हो गया मेरा, 10। ओके, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटी, मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया हाँ। आपका, 10। तो ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन। क्लियर है। हाँ। कोई भी मास है, हमेशा अज्यूम करो, कोई भी मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कैसे उसका होता मास है? है, अगर मैं बोलूंगा कैसे कि भाई होता वो है? मास कितना फोर्स लगा रहा है, तो आप बोलोगे हाँ। m इन जी। m मतलब उसका मास और g का वैल्यू 10, ठीक है। हम्म। क्योंकि मेरा जो फोर्स ठीक। का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। हम्म। m क्या हो गया, कि सपोज आपका मास कितना है, 10 है। a हाँ। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे a का वैल्यू किसके बराबर होगा, g के बराबर। g होता है आपका बराबर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू हमेशा या तो कभी 10। 9.8 रहता है, और इसको अप्रोक्सीमेट कभी 10 कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट, हम्म। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 कर दिया। अब 9.8 भी कर सकते हो, 9.8 इसका एक्चुअल वैल्यू होता है, बट कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 न्यूटन। क्लियर है। हाँ। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि भाई आपने फुटबॉल, ठीक है, आपने फुटबॉल ली, ठीक है, और फुटबॉल का मास सपोज 1 किलो का है,
1 kg का है, ठीक है। और उस फुटबॉल को आपने अपने फ्रेंड पे थ्रो किया, मतलब उसको आप थ्रो कर रहे हो, मतलब उस पे मार रहे हो। तो आप मुझे ये हाँ हाँ, तो बताओ। एनर्जी है एक। कौन? एनर्जी क्या बेटा? न्यूटन। न्यूटन न्यूटन बेटा फोर्स है है, क्या फोर्स। न्यूटन? एनर्जी होती अच्छा, है बेटा फोर। जूल। एनर्जी होती है जूल, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई। वर्क जो कर रहे हो वही आपका एनर्जी है, जो वर्क कर रहे हो वही एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, फोर्स एनर्जी नहीं है। फोर्स होता है बेटा हाँ न्यूटन। मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आप कोई किसी पे फोर्स मारते हो, मतलब फोर्स मतलब क्या हो गया, एक कॉज हो गया जो किसी की स्टेट को चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने क्या बोला, हाँ फोर्स क्या होता है, देखो जैसे जैसे मैंने बोला कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने बोल दिया 10 kg है इसका मास, ठीक है। हम्म, ये है मेरा t इज इक्वल टू 0। t इज हाँ इक्वल टू 2 पे मैंने देखा, t इज इक्वल टू 2 पे मैंने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो गया। पहले वो यहाँ पे था, अब वो हाँ। यहाँ पे आ गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, मतलब उसकी स्टेट चेंज हम्म, हो गई। अगर मैं आपसे हाँ। बोलूं कि भाई इस स्टेट को कौन चेंज कर रहा है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टेट कैसे बदली? मतलब इस पे जब आप फोर्स लगाओगे तभी तो उसकी स्टेट हम्म, चेंज होगी, ठीक है। तो फोर्स बेटा क्या हाँ। है? फोर्स एक कॉज है। कॉज का मतलब क्या है कि जिसके कारण ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके। हम्म, तो फोर्स आपका देखो, एक दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पुल। पुश का मतलब क्या हुआ, आप किसी को ऐसे धक्का मार रहे हो, ठीक है, हाँ। ये हो गया पुश। पुल क्या होता है? खींच रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपकी बेटा स्प्रिंग तो सुना होगा ना आपने, स्प्रिंग। हाँ ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है। और मैं इस स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो ये पुल है या पुश है? पुल। बताओ। ये है पुल, ये है पुल। पुल। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये आपका क्या हो गया, पुश। पुल। ये क्या हो गया, पुश। पुल मतलब खींचना, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब ऐसे दबाना, समझ रहे हो? हम्म, तो ये हो गया आपका पुल, ठीक है, ये हो गया आपका पुल, पुल। ठीक है, जब मैं उसको खींच रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या था, स्प्रिंग पहले, स्प्रिंग की पोजीशन चाहिए, स्प्रिंग की जैसे लेंथ थी, स्प्रिंग की जितनी लेंथ दिख रही है आपको 2 मीटर उतनी थी, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। अब मुझे बताओ, जब मैं स्प्रिंग पे फोर्स लगाऊंगा तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? स्प्रिंग पे। स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को मैं हाँ, खींच रहा हूँ, पुल लगा रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी ना। तो उसकी लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई ना, उसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई ना। जो अब गई। देखो, अब मैं स्प्रिंग को क्या कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ। दबा रहा हूँ मतलब कंप्रेस कर रहा हूँ, पुश लगा रहा हूँ, पुश। बताओ उसकी लेंथ घटेगी या बढ़ेगी? डिक्रीज होगी। घटेगी ना। तो पुश क्या है हम्म, बेटा, आपका एक कंप्रेसिव फोर्स है। पुश क्या है, हाँ। कंप्रेसिव। और पुल क्या है, जो आप इसकी लेंथ बढ़ रही है। क्लियर है सब आपको? तो फोर्स एनर्जी नहीं है, फोर्स आपका क्या होता है बेटा, एक कॉज है जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है, ठीक है। अब देखो एनर्जी मैं बताता हूँ। एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं बेटा वर्क पे, वर्क पे। वर्क आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, ठीक है। वर्क क्या होता क्या है? वर्क का मतलब ये है कि देखो, मैंने आप पे फोर्स लगाया, मैंने आप पे फोर्स लगाया, पहले आप रेस्ट पे हाँ थे, रेस्ट पे खड़े थे, मैंने आप पे फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण आपका मूवमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो आपकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मैंने आप पे हाँ। क्या किया, वर्क डन किया, मैंने आप पे फोर्स लगाया, मैंने आप पे वर्क डन किया, ताकि आपकी हाँ, स्टेट चेंज हो पाए। दैट इज द अच्छा। वर्क। मतलब फोर्स लगाने को वर्क फोर्स डन क्या है, बोलते हैं। फोर्स आप लगा रहे हो, फोर्स आप लगा रहे हो। वर्क डन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा आपके मोशन पे। अगर मैंने आप पे फोर्स लगाया
लेकिन आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मेरा वर्क डन हो गया जीरो। फोर्स लगाया मैंने आपकी स्टेट को चेंज करने के लिए, लेकिन आप मूवमेंट ही नहीं हुआ, आप मूव ही नहीं कर पाए। मैंने आप पे फोर्स लगाया बट आप मूव नहीं कर पाए, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो मेरा वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। वर्क डन का मतलब क्या है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स के कारण क्या मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो मैं कहूंगा मैंने ऑब्जेक्ट के वर्क डन किया, मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के वर्क डन किया। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैंने क्या किया, ये देखो, यहाँ देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट था ना, अज्यूम करो कि ये आप हो, ठीक है। मैंने इस पे फोर्स लगाया, मतलब मैंने फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन। लेकिन हाँ आप मूव, ये जो ऑब्जेक्ट है मूव ही नहीं कर पाया, इस फोर्स के कारण ये मूव ही नहीं कर पाया। तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा वर्क डन कितना हुआ, इस ऑब्जेक्ट पे मेरा वर्क डन कितना हो गया, जीरो। क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपने लगाया बट आपको तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, जो आपका इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट जीरो। जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मेरा इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। आएगा। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है बेटा, वर्क डन मतलब, वर्क डन तभी होगा जब मैंने आपको फोर्स लगाया और आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब देखते हैं कि वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। वर्क डन कौन करता है, जो फोर्स लगाता है। मैं आप पे फोर्स लगा रहा हूं, मतलब आप तो मेरे पे वर्क डन नहीं कर रहे, मैं आप पे क्या कर रहा हूँ, वर्क डन कर वर्क। रहा हूँ। मीन्स आई एम डूइंग द वर्क डन ऑन द आनिया, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। अगर आप मेरे पे फोर्स मारोगे और मेरी पोजीशन हम्म। चेंज हो गई, तो आपने मेरे पे वर्क डन किया। क्लियर है? आपने मेरे पे वर्क वर्क डन। डन किया। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा था ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने, आप इसने चलो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके बाद हम्म। फोर्स लगाने के कारण इसका मूवमेंट हो गया यहाँ पे, मतलब इसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई कितना वर्क डन हुआ भाई, तो वर्क डन कितना, फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, इनिशियल पोजीशन में डिस्टेंस क्या है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना वर्क डन हो गया मेरा, 100। और वर्क डन का यूनिट जूल। तो जो मैंने वर्क किया वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? एनर्जी की फॉर्म में कहाँ स्टोर हुआ? जो वर्क आप कर रहे हो ना बेटा, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। वो आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है स्टोर, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर हो सकता लेकिन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो तभी होगा ना जब मोशन में है। है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कल आपको एक चीज बताया था, मेरी टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। वेरी गुड। अभी ये ऑब्जेक्ट किसमें है, आपका रेस्ट पे है, इसका कोई मोशन नहीं है ना, इसका कोई मोशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगी, केवल आपकी एनर्जी होगी। यहाँ पे क्या होगी आपकी, केवल एनर्जी होगी, एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ। उसके बाद जैसे ही इसने मूवमेंट स्टार्ट किया, तो पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। ठीक है। तो जो वर्क डन मैं कर रहा हूँ, वर्क डन जब मैंने किया आप पे, तभी तो आपका मूवमेंट हुआ। तो जो वर्क किया मैंने, सपोज उस पोटेंशियल एनर्जी से 50 जूल किस में चले गया, वर्क डन करने में चले गया, तो वो 50 जूल कहाँ पे चल जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो मैं वर्क करता हूँ वो एनर्जी की फॉर्म हाँ, में स्टोर हो जाता है, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो। कोई खत्म नहीं हो सकती ना। क्या? वो किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर्ड रहेगी एनर्जी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो आपने जो वर्क किया ना, देखो तो पहले हम में, एनर्जी हैं अपना किसी चीज को मूव करने में, तो वो भी इसी एनर्जी का, मतलब उस पे भी ये रूल एप्लीकेबल होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली हाँ बी बिल्कुल, ट्रांसफॉर्म्ड। सब पे एप्लीकेबल है। पहले उसके पास क्या थी, जब देखो जब आप रेस्ट पे थे, आपके पास क्या थी, केवल हाँ। पोटेंशियल एनर्जी थी ना, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी।
मैंने आप पे वर्क डन किया, जब मैंने वर्क डन किया तो आपका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एनर्जी। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज मुझे टोटल एनर्जी हमेशा क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। हाँ। ठीक है। तो आपका जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क डन यही होता है। वर्क डन का मतलब यही समझो कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और उसके कारण अगर आपका मूवमेंट हुआ तो मैंने आप पे वर्क डन किया। अगर मैंने फोर्स लगाया, आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो। ठीक है। तो आई थिंक कितना हो गया है, बेटा 8:33 हो गया है, तो वी विल मीट एट 9:30। ओके। हाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है आपको? हाँ। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, बिकॉज ये वर्क डन में क्या होता है, अभी चैप्टर आएगा बेटा, वर्क एनर्जी पावर, तो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। समझ तो आ रहा है बिल्कुल। क्या? समझ तो आ रहा है। अभी क्या है ना बेटा, अभी अभी ये क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है। अभी आपकी वर्क एनर्जी पावर एक अलग से चैप्टर आता है, जो इनमें आपका मोशन न्यूमेरिकल है। भी होगा। हाँ न्यूमेरिकल, अभी इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। अभी ये क्या है, हम्म। इंट्रोडक्शन चल रहा है। न्यूमेरिकल तब आएंगे जब हम उस चैप्टर में जाएंगे, लाइक जब हम मोशन में जाएंगे, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वर्क एनर्जी पावर, तब आपको समझ में आएगा कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। ठीक है। तो हम्म। जस्ट वेट फॉर टिल नाउ। ठीक है। अभी जितना हाँ। मैं बता रहा हूँ, तो चलो 9:30 पे मीट करते हैं, ठीक है। ठीक है।